बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उमर हयात ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और एक बहुत बड़ी ख़बर, अब तक की सबसे बड़ी ख़बर, क्योंकि सुबह मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जो महफूज फ़ैसला है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से, वो फ़ैसला जो है वो आ चुका है। फ़ैसले की कॉपी भी आ चुकी है। और क्या फ़ैसला किया गया है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यकीनी तौर पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लिए एक बुरी ख़बर है। और बुरी ख़बर मैं इस सेंस में कहूँगा क्योंकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने में नाकाम रही है। और उसके बाद जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के का इंतखाबी निशान है, उस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने बड़ा अहम फ़ैसला किया है। और इससे पहले अगर देखा जाए तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से इंट्रा पार्टी इलेक्शंस ना कराने को डिफेंड किया गया था। और ये कहा गया था कि उनकी जो क़यादत है वो इस वक्त मंजर आम पर नहीं है। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन ने इस पर जो पिछले गुज़िश्ता समाअत की थी, उस समाअत में भी ये लग रहा था कि शायद इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना होने पर तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ बड़ा फ़ैसला जो है वो आ सकता है। और गुज़िश्ता जो समाअत में जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर थे और या फिर दीगर जो मेंबरान थे इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने बड़े सख्त सवालात किए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के वकला से। और इस ज़िम्न में अगर देखा जाए तो तहरीक लब्बैक की जो क़यादत है उसके मंजर आम पर ना होने से कई मसाइल जो है वो जन्म ले रहे हैं। और ख़ास तौर पे जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो कि दिसंबर 2025 में होने थे, वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं हो सके हैं। और अब जो फ़ैसला है वो यकीनी तौर पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा धचका है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लिए। और इस हवाले से हमने ये देखा था कि आज़ाद कश्मीर में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है वो रजिस्टर्ड नहीं की गई। और फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो कैंडिडेट्स थे वो मुख्तलिफ़ इंतखाबी निशानों पर इस वक्त इलेक्शन लड़ रहे हैं। 23 हलकों में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो उम्मीदवार हैं, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन क्योंकि उनके पास तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की शनाख्त नहीं है, और जिसकी वजह से वो मुख्तलिफ़ इंतखाबी निशानों पर इस वक्त इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब अगर पाकिस्तान में भी कोई ज़िमनी इलेक्शन होता है तो ये सूरत हाल सामने आ चुकी है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है वो अपने इंतखाबी निशान पर इलेक्शन नहीं लड़ सकेगी। जी हाँ, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला किया है, वो फ़ैसला भी यही है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने इलेक्शन के सेक्शन 209 के तहत इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो करवाने में तहरीक लब्बैक नाकाम रही है, उस हवाले से बड़ा अहम फ़ैसला किया है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का इंतखाबी निशान वापस ले लिया है। जो महफूज फ़ैसला था 7 पेजेस का, वो सुना दिया गया है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस का फ़ैसला जो है महफूज किया था, और अब ये फ़ैसला जारी किया गया है। और इस फ़ैसले में क्या लिखा गया है, क्या बातें हुई हैं, इस हवाले से आपको बताएंगे। और इस फ़ैसले में ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने पार्टी के हालिया जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात हैं उनको मुस्तरद किया है। और इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 215 की जो झेली शिक है उसकी 5 के तहत पार्टी से जो क्रेन का इंतखाबी निशान है वो वापस ले लिया है। और ये जो फ़ैसला है 7 पेजेस के, इस फ़ैसले में ये कहा गया है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो कराने में नाकाम रही है। और इसी हवाले से जो है वो सिकंदर सुल्तान राजा उन्होंने जो फ़ैसला लिखा है उसमें ये कहा गया है कि द ब्रीफ बैकग्राउंड ऑफ द केस इज़ दैट द इंट्रा पार्टी इलेक्शंस ऑफ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाज ड्यू ऑन 28/12/2025। यानी 28 दिसंबर को ये इलेक्शन होना था और ये नहीं हो सका है। और 4 साल का ये टेन्योर था जिसके बाद ये इलेक्शन नहीं हुआ है। और 4 साल कबल जो है वो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए थे, यानी ये 28/12/2021 को इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए थे। और अब ये बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से रिमाइंडर जो है वो जारी किया गया। और जो यकम अक्टूबर है उस पर जो है वो ख़ास तौर पर यकम अक्टूबर 2025 को ये रिमाइंडर जारी किया गया था कि आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो करवाएं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कोई रिस्पांस जो है वो नहीं मिला, जिसके तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो अथॉरिटीज़ हैं उनको, जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की लीडरशिप है उनको इन पर्सन जो है वो तलब किया। और इस हवाले से ख़ास तौर पे
जो 17 जून 2026 को तलब किया गया और मिस्टर राजा आमिर शहजाद जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो अपीयर हुए कमीशन के सामने, और उसके तहत उनको बाकायदा तौर पर इस हवाले से हिदायत दी गई, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को एक शो कॉज नोटिस इशू किया गया। और ये शो कॉज नोटिस जो है वो सेक्शन 215 की ज़ैली शिक 4 के तहत दिया गया इलेक्शन एक्ट 2017 के। और इसी तरह इलेक्शन सिंबल जो है, जो इंतखाबी निशान है, उसको अब वापस लिया गया है। और तमाम जो कंप्लायंस है कमीशन के ऑर्डर्स की, उस हवाले से शो काज नोटिस इशू किया गया उसके बाद 22 जून को। और उसके बाद जो लोग थे वो अवेलेबल नहीं थे, और जिसकी वजह से वो नोटिस जो है वो नहीं रिसीव हुआ। और इसी तरह जो समात हुई है गुज़िश्ता समात, उसमें जो स्पेशल सेक्रेटरी हैं पॉलिटिकल फाइनेंस विंग, वो इस पर पेश हुए। और उसमें जो 22 जून का जो रिप्लाई था उस पर जो है वो ख़ास तौर पर बातचीत हुई। अब टीएलपी के हवाले से जो चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड हैं बिलाल अहमद के हवाले से उन्होंने लिखा कि उन्होंने ख़ुद साख्ता जो है वो बोर्ड के चेयरमैन सामने बनकर सामने आए। और इस हवाले से उन्होंने जो ये बताया कि वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो ख़ास तौर पे नहीं हो सके, लेकिन अब ये जो फ़ैसला है वो यकीनी तौर पर इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो फ़ैसला जारी किया गया है उसमें ख़ास तौर पे बड़े इम्पॉर्टेंट जो मामलात हैं वो नज़र आ रहे हैं। अब ज़ाहिर है ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट डिसीजन है, और इस इम्पॉर्टेंट डिसीजन को ख़ास तौर पे देखा जा रहा है कि इसमें क्या चीज़ें जो हैं वो आ सकती हैं, क्या चीज़ें नहीं आ सकती। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट एक डिसीजन है। और इस हवाले से जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान है, उनका जो फ़ैसला है वो यही है कि जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का इंतखाबी निशान है वो उनसे ले लिया जाए। और अब बाकायदा तौर पर ये फ़ैसला जो है वो सामने आ चुका है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपना जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है वो ना करवाने पर अपना इंतखाबी निशान जो है वो खो चुकी है। ये यकीनी तौर पर बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा धचका जो है वो लग चुका है। और अब पाकिस्तान में कहीं भी अगर ज़िमनी इलेक्शन होते हैं, अब टीएलपी आज़ाद कश्मीर में तो नहीं लड़ रही क्योंकि एज ए सियासी जमात वहाँ पर उसको रजिस्टर नहीं किया गया। अब पाकिस्तान में भी किसी भी सतह पर जो है वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है वो अपने जो इंतखाबी निशान क्रेन है उस पर इलेक्शन नहीं लड़ सकती अगर कोई ज़िमनी इलेक्शन होता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन, बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो न्यूज़ है जो कि हमने आपसे शेयर की है। यकीनी तौर पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लिए। और अब देखना ये है कि इस पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है वो अपील में जाती है या फिर क्या सीन होता है, ये तो अब वक्त ही बताएगा। लेकिन सरे-दस्त एक बहुत बड़ा धचका जो है वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को लग चुका है। मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अपना ये जो चैनल है आपका अपना चैनल है, आपने इसको सब्सक्राइब करना है ताकि आपको मुख्तलिफ मौज़ूआत पर ख़बरें और उस पर तज्ज़िये जो है वो सुनने को मिले। अल्लाह हाफ़िज़।